जयपुर की अनिका वॉग एक वकील हैं और लोगों को उनका हक दिलाने के लिए काम करती हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनमें दूसरों से बात करने का कॉन्फिडेंस भी नहीं था। मैं 5 इयर्स की थी जब मेरे घर में ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि मेरा घर जो था एक टूटा हुआ घर हो गया। फ्रॉम अ होम इट बिकेम अ ब्रोकन होम। और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव हुआ। मैं लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी। मुझे बहुत डर लगता था नए लोगों से बात करना। मेरे दोस्त नहीं थे और मेरा मजाक भी उड़ाया जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं अच्छा बोल नहीं सकती, और दूसरों की पर्सनालिटी देख के मैं हमेशा अपने आप को कंपेयर करती थी और मुझे बहुत ज़्यादा अंदर ही सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ थे और इन चीज़ों से मैं जूझती थी। एक बार ऐसा हुआ, मुझे स्पीच मिली पहली बार। मैं बहुत खुश थी और जैसे ही मैं स्टेज पे गई और मैं लोगों को देख के सब भूल के आ गई और मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आया और मेरा मजाक उड़ाया गया। उस समय अनिका की मदर ने उन्हें बाइबल से बताया कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी नहीं होगी, अंधेरी घाटियों में भी वो हमें संभालता है। मेरी मदर ने मुझे साम्स 23 के बारे में समझाया कि परमेश्वर एक चरवाहे के जैसे हमको ले चलता है, हमारे आगे आगे चलता है। और इस बात से मुझे ये समझ में आया कि मैं कभी भी अकेली नहीं हूँ। जब मैंने खुद बाइबल पढ़ी तो प्रभु ने मुझसे यिर्मयाह 31 से बात की कि मैंने तुझे सनातन प्रेम से प्रेम किया है। और मैंने प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में महसूस किया। धीरे धीरे मैंने कॉन्फिडेंस मेरे अपने जीवन में देखा। मैं जब भी प्रभु का वचन खोलती थी, प्रभु का वचन मेरे पास आता था कि मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और नेक्स्ट ईयर जब यूथ वीक हुआ, प्रभु ने फिर से मुझे मौका दिया कि मैं बोल सकी और इस बार मैं अच्छा बोली, मैं भूली नहीं। इस तरह से अनिका ने आगे बढ़ना शुरू किया और उन्होंने स्कूल पूरा करके कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां उनकी राह आसान नहीं थी। जब मैं कॉलेज में गई तो मेरे लिए जो एटमॉस्फेयर था, जो वातावरण था, एकदम ही अलग था और मुझे समझ नहीं आता था मैं कैसे व्यवहार करूं, क्योंकि इधर लोगों के शौक़ वो नहीं थे जो मेरे को मेरे मसीह घर में सिखाया गया था। और फिर से मेरा मजाक उड़ने लगा कि ये हमारे जैसे नहीं जाती है और मुझे बोलते थे कि तू नन बनेगी, तू बुद्धू है। और मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर महसूस तो होता था, मगर मैं फिर भी उन चीज़ों में नहीं घुली। पर अनिका ने इन सब बातों के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। और जब मैं प्रभु के साथ एक बार प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु ने मुझे बात किया कि क्या तू मैं तुझे लीडर बनाऊं तो क्या तू मेरे लिए काम करेगी। और मैंने बोला हाँ। नेक्स्ट दिन मैंने सिर्फ सेक्रेटरी के लिए जो इलेक्शंस है उसमें अपना नाम दिया, मगर जब इंटरव्यू के बाद मैं आई तो पता चला कि मैं प्रेसिडेंट बनी हूँ। और उस बात का मेरे को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है। और एक बहुत बड़ा ग्रुप हमारे कॉलेज में जो था, उन्होंने मेरा विरोध करके आंदोलन निकाल दिया कि इसको हटाओ, और मैं और भी डर गई। मगर प्रभु ने मेरी सहायता की। धीरे धीरे जब मैंने काम किया तो परफॉर्मेंस देख के लोगों ने ये जानना शुरू किया कि एनिका जो है वो अच्छा काम करती है, एक अच्छी लीडर है, जिन्होंने मेरा विरोध किया। जब कॉलेज का एंड हुआ तो उन लोगों ने मेरे सामने आके बोला कि हम आपको सलाम करते हैं। मेरे ग्रेजुएशन के बाद मैंने प्रभु से डायरेक्शन मांगा, मगर प्रभु की बात मान के मैंने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। और उधर भी प्रभु ने जैसे जैसे मैं प्रभु के साथ चली, मैं देखती थी सब इतने दबंग हैं, इतने स्ट्रांग हैं। मैं वैसी ब्रेव नहीं थी, करेजियस नहीं थी, मगर जब मैं प्रभु के साथ चली तो प्रभु ने फिर से मेरी सहायता की। 3 इयर्स मैंने अपने लॉ कॉलेज में टॉप किया। जहाँ मैं इंटर्नशिप कर रही थी उधर ही मेरे को कॉल आया और बिना इंटरव्यू दिए मेरे को जॉब का ऑफ़र आया। ये भी प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिया कि जो लोगों के सामने बिल्कुल भी आ नहीं सकती थी, अब जाके दूसरों की सहायता करती थी। मेरा घर जो एक ब्रोकन होम था, प्रभु ने मुझे एक विजन दिया, एक दर्शन दिया कि हम जाके ऐसे घरों में जिनका घर टूटा हुआ है उनके जाके मदद करें। मेरी मदर का एक NGO है जो ऐसे लोगों की सहायता करता है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने मेरे जैसे एक निज इंसान को चुना कि मैं उसकी महिमा कर सकूँ।